कोरोना के नए वेरिएंट से खतरा कम, दहशत ज्यादा। अफ्रीका में ओमिक्रॉन 2 महीने से मौजूद, फिर भी अफ्रीका में लगातार घट रहा मौतों का आंकड़ा। बीजेपी की पूर्व मंत्री कुसुम महदेले का छल का दर्द, प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल नहीं करने पर बोली महदेले, कहा गरीबों की मदद करना ही हमारा गुनाह। हिंदू और हिंदुत्व पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा हिंदू के बिना भारत और भारत के बिना हिंदू की कल्पना नहीं, इसलिए अखंडता और एकात्मा जरूरी। छतरपुर में जुए की फड़ पकड़ने दबे पांव पहुंची पुलिस को देख भागने लगे जुआरी, पुलिस ने 3 जुआरियों को पकड़ा। और भोपाल में तीसरी मंजिल से गिरकर मासूम की मौत, अपने पिता को बाय कहने मां भाई के साथ आया था बालकनी पर, रेलिंग के बीच से गिरा नीचे। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 83वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जहां आजादी के अमृत महोत्सव की बात की, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में बनी वृंदावन गैलरी का भी जिक्र किया। मन की बात के दौरान मोदी ने सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वाले लोगों से बात भी की। इस दौरान आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज कराने वाले राकेश कुमार ने जब मोदी को सत्ता में बने रहने का आशीर्वाद दिया, तो पीएम मोदी ने कहा कि मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए, मैं हमेशा सेवा में जुटे रहना चाहता हूं। आज मन की बात में हमारे साथ तो ऐसे साथी भी जुड़ रहे हैं जो अपने हौसलों से एक नया जीवन जीत कर आए हैं। इन्होंने आयुष्मान भारत योजना की मदद से अपना इलाज कराया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। हमारे पहले साथी हैं राजेश कुमार प्रजापति, जिन्हें हृदय रोग की बीमारी, हार्ट की समस्या थी। तो आइए राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। आपकी राजेश जी बीमारी क्या थी, फिर किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, मुझे जरा समझाइए। स्थानीय डॉक्टर ने कहा होगा, फिर किसी और डॉक्टर के पास गए होंगे, फिर आप निर्णय नहीं करते होंगे या करते होंगे, क्या क्या होता था? जी मुझे हार्ट में प्रॉब्लम सर आ गई थी, मेरे सीने में जलन होती थी सर। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पहले तो बताया हो सकता बेटा तुम्हारे एसिड होगी। तो मैंने काफी दिन एसिड की दवाई कराई, उससे जब मुझे फायदा नहीं हुआ फिर डॉक्टर कपूर को दिखाया, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे जो लक्षण है उससे एंजियोग्राफी से पता चलेगा। फिर उन्होंने रेफर किया मुझे श्री राममूर्ति में, उनसे मिले हम अमरीश अग्रवाल जी से, तो उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी करी। फिर उन्होंने बताया कि बेटा ये तो तुम्हारी नस ब्लॉकेज है। तो हमने कहा सर ये किसमें कितना खर्चा आएगा? उन्होंने कहा कार्ड है आयुष्मान वाला जो पीएम जी ने बनवा के दिया। तो हमने कहा सर है हमारे पास है, और सारा इलाज उसी कार्ड से हुआ है सर। और जो आपने ये बनाया है कार्ड बहुत ही अच्छी तरीके से, आप गरीब आदमियों के लिए बहुत सहूलियत है इससे, और आपका कैसे मैं धन्यवाद करूं। आप करते क्या है राजेश जी? सर मैं इस समय तो प्राइवेट नौकरी करता हूं सर। और आयु कितनी है आपकी? मेरी 49 साल है सर। इतनी छोटी आयु में आपको हार्ट का ट्रबल हो गया? हाँ जी सर, क्या बताएं अब। आपके परिवार में भी पिताजी को या किसी माताजी को या इस प्रकार का पहले रहा है कि? नहीं सर, किसी को नहीं था सर, ये पहला है हमारे साथ ही हुआ है। ये आयुष्मान कार्ड भारत सरकार या कार्ड देती है, गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, तो ये आपको पता कैसे चला? सर ये तो इतनी बड़ी योजना है, गरीब आदमी बहुत इससे बेनिफिट मिलता है, वो इतना खुश है सर। हमने तो हॉस्पिटल में देखा कि इस कार्ड से कितना लोगों को सहूलियत मिलती है। जब डॉक्टर से कहता कार्ड मेरे पास है सर, तो डॉक्टर कहता ठीक वो कार्ड लेके आइए, मैं उसी कार्ड से आपका इलाज कर दूंगा। अच्छा, कार्ड न होता तो आपको कितना खर्चा बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब ने कहा था बेटा इसमें बहुत सारा खर्चा आएगा बेटा, अगर कार्ड नहीं होगा। तो मैंने कहा सर कार्ड तो है मेरे पास। तो उन्होंने कहा तुरंत आप दिखाइए। तो हमने तुरंत दिखाया, उसी कार्ड से सारा इलाज मेरा किया गया। मेरे एक पैसा नहीं कर चुका, सारी दवाइयाँ भी उसी कार्ड से निकाली गई हैं। तो राजेश जी आपको अभी संतोष है, तबीयत ठीक है? जी
सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी उम्र भी इतनी लंबी हो कि हमेशा सत्ता में ही रहे। हमारे परिवार के लोग भी आपसे इतना खुश हैं, हम क्या कहें आपसे। राजेश जी, आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। पूर्व कैबिनेट मंत्री कुसुम महदेले का दर्द ट्विटर के माध्यम से दिखाई दिया है। पूर्व मंत्री ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ना हम वरिष्ठ हैं, ना वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में शामिल किए गए हैं। बस 1980 से भाजपा के कार्यकर्ता जरूर हैं और भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल नहीं हूं। उन्होंने आगे लिखा कि उपेक्षित पिछड़ा जाति से हूं, गरीबों की मदद जरूर करती हूं। यही हमारा गुनाह है कि वीडी शर्मा जो भिंड के हमारे सांसद हैं, जिसको कहीं जगह नहीं मिलती, उनको पन्ना भेज दिया जाता है। अनूपपुर SECL के आमाढाड़ OCM में रात से कोयला चोरी करते हुए एक ट्रक पकड़ा गया है। आमाढाड़ OCM जमुना कोतमा क्षेत्र अंतर्गत संचालित होती है। कॉलरी परिसर से लगभग 35 से 40 टन कोयला कीमत लाखों रुपए चोरी कर ले जाया जा रहा था। ट्रक को वहां पर कार्यरत सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी के लोडर ऑपरेटर द्वारा लोड किया गया था, जिससे उनकी मिलीभगत साफ दिखाई दे रही है। खाद्य प्रबंधक यूके सिंह ने बताया खान प्रबंधक यूके सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर ट्रांसपोर्टर से पूछताछ की जा रही है। और अनूपपुर से संतोष चौरसिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, कोयले की खदान से एक ट्रक भर के कोयला लेकर जाया जा रहा था। जी प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं इस संबंध में, इसमें जो है एक कोयले के इस कारोबार में बड़ा गिरोह शामिल रहता है जो कोयले की चोरी करता है रात के समय में जी। और जो आज एक ट्रेलर गाड़ी पकड़ी गई है जिसका नंबर CG 15AC 3077 है, जो वहां पर कार्यरत सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी में अटैच थी। जो वह गाड़ी अंबिकापुर की बताई जा रही है। और जब यह ट्रक को कोयला चोरी करते समय पकड़ा गया तो उस समय जो है क्या नाम है उसका मालिक, वो ड्राइवर और क्लीनर दोनों फरार हो गए हैं। और इस ट्रक को जो कोयले का चोरी का कोयला लोड किया गया है वह सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी के पे लोडर ऑपरेटर द्वारा किया गया है, जबकि वहां पर आपको बता दें कि CISF के जवान तैनात रहते हैं, 24 घंटा उनकी ड्यूटी रहती है। उसके बाद भी कोयले की चोरी होना बहुत बड़ी बात है। और उस ट्रक में लगभग 40 टन कोयला लोड था। और उसके अलावा भी जब ट्रक जो है कॉलरी परिसर के अंदर कोयला लेने के लिए जाती है, उससे पहले वहां पर एक RTO अतिरिक्त चेक पोस्ट है जहां पर कि उसकी एंट्री की जाती है। अब वह ट्रक किसने एंट्री कराया यह जांच का विषय है। जी, तो ये जो ट्रक चोरी कोयला भरा हुआ था चोरी के कोयले से, तो ये कहाँ की ओर ले जाया जा रहा था? यह चोर निकाल कर ले जा रहा था। ये लगभग छत्तीसगढ़ अंबिकापुर की ओर ले जा रहा था बेचने के लिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी। जबकि उसका काम जो है उसका ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम यह है कि वह कोयला वहां से मतलब कॉलरी परिसर से लेकर के वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर रेलवे की साइडिंग है, वहां पहुंचाया जाना चाहिए, तो वहां ना पहुंचा करके यह चोरी कर कहीं अन्यत्र ले जा रहा था। इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं और इसमें कालदी प्रबंधन और वो गेट कीपर और ये कोयले का ट्रांसपोर्टर है और जो भी ट्रक के मालिक होंगे, इन सबकी मिली भगत रहती है। तो आला अधिकारियों से आपकी बात हुई है, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं वो इस पर? हाँ, मेरी बात हुई है वहाँ के मैनेजर क्या नाम है यूके सिंह से, तो उन्होंने कहा है कि हम वहाँ के ट्रांसपोर्टर को बुलाए हैं और जांच करके और जिसने कोयले को लोड किया है वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी ने जो ऑपरेटर है सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी का, उसे हम ब्लैक लिस्ट करेंगे और आगे की कार्रवाई पुलिस थाना को दे दी गई है। पुलिस जांच कर आगे के दोषियों पर कार्रवाई करेगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
शुक्रवार को किसान जगदीश सिंह की खेत में काम करने के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने शराब ठेकेदारों और आबकारी विभाग के द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। काफी हंगामा होने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमले द्वारा दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन परिजनों को दिया गया, जिसके बाद 19 घंटे बाद परिजनों ने जाम खोला। परिजनों के आरोप पर 5 नामजद और 20 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं मौत पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रशासन में मृतक जगदीश सिंह का पोस्टमार्टम किया गया। रामकृष्ण तो उसमें आवेदक राजकुमार के आवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टिया उसमें 4 नामजद लोगों के खिलाफ 302 का अपराध पंजीकृत किया गया। उनके आवेदन पर मामला अपराध में किया गया। फिलहाल यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या आपका ये जो है शराब कर्मचारी हैं कि आबकारी विभाग के कर्मचारी हैं जिनसे ये मुकदमा दर्ज है? ये थोड़ा अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कोई अन्य भी है क्या? नहीं और राजगढ़ के जीरापुर नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021-22 के अंतर्गत नगर में स्थित स्कूल अंचल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। साथ ही श्रमदान करके शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। वहीं नुक्कड़ नाटक में बच्चों के द्वारा शहरवासियों को स्वच्छता का महत्व समझाया गया। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से लोगों में एक बार फिर दहशत का माहौल है। दुनिया भर में सरकारें अलर्ट मोड पर हैं, वहीं वैक्सीन कंपनी भी एक्टिव हो गई है। ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ने शुक्रवार को कहा कि वह दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे वेरिएंट ओमिक्रॉन पर अपनी वैक्सीन और एंटीबॉडी कॉकटेल के प्रभाव की जांच कर रही हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कॉम्बिनेशन ड्रग एवं वेरिएंट का कारगर रहेगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजगढ़ के जीरापुर नगर के जनपद शिक्षा केंद्र में दिव्यांग सामर्थ्य प्रदर्शन ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल वीआरसी कैलाश शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा कई योजनाओं के जरिए दिव्यांगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इन दिव्यांगों ने देश का नाम रोशन किया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में दिव्यांग विद्यार्थियों ने शिक्षकों और अभिभावकों के साथ शामिल होकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान रंगोली, मेहंदी, चित्रकला के साथ साथ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए 50 मीटर दौड़, गायन प्रतियोगिता एवं म्यूजिकल चेयर रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खंडवा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंटिया भील की गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ऐसे क्रांतिवीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वह सम्मान नहीं दिया गया। जो काम अब प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार करने जा रही है, अब कार्यक्रमों का आयोजन होगा, स्मारक बनाए जाएंगे। बता दें कि गौरव यात्रा 4 दिसंबर को टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर पाताल पानी पहुंचेगी, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्रांति सूर्य जननायक जी सर टंटिया भील जी गौरव यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। अरे यार, ये कहते हुए तकलीफ होती है कि आजादी के बाद ऐसे क्रांतिवीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं किया गया। इतिहास में उनका नाम दे लिया गया। केवल एक खानदान को ही महिमा मंडित करने का काम किया गया। अब जब आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश के आजादी के लिए दे दी, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे।
बदनावर नगर परिषद ने होटल संचालकों पर गंदगी करने का जुर्माना लगाया है। साथ ही दुकान सफाई से रखने की समझाइश भी दी गई है। जुर्माने के तौर पर 600 रुपए की रसीद बनाकर इस प्रक्रिया को लगातार जारी रखने की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ राजपूत करनी सेना ने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह का पुतला फूंका और उन्हें तत्काल हटाने की मांग की। ऐसा न होने पर राजपूत समाज आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर हम गौरव दिवस मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी जनजाति समाज के गौरव कहे जाते हैं। ये बात भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कही। उन्होंने आगे कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के लिए राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस न सिर्फ इस देश में मनाया जाएगा बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर इस दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। गौरव है इस बात का कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस अभियान को, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जनजाति गौरव दिवस, जो भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के भगवान के तौर पर माने जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इस देश के लिए आहुति दी, उनके लिए नहीं, जो आदिवासी समाज के जनजाति समाज के गौरव हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनके लिए राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस इस देश के अंदर मनेगा। छतरी चौराहे पर राजपूत संगठन करनी सेना ने भाजपा मंत्री बिसाहू लाल सिंह के विरोध में पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही नरसिंहगढ़ थाने में बिसाहू लाल को तत्काल मंत्री पद से हटाने और भारतीय आचार संहिता के तहत नारी नर्मदा भंग करने पर धारा 354 के तहत FIR दर्ज करने को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें राजपूत करनी सेना के प्रदेश प्रवक्ता सहित कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पूरे रावण की लंका तहस नहस हो गई। स्त्रियों के अनादर में देवकी का अपमान किया कंस ने, कंस को मरना पड़ा और मथुरा जैसी नगरी को भी छोड़ना पड़ा। यहाँ तक नहीं, अब कल उन्होंने माफी मांगी कि मैं माफी चाहता हूँ सवर्ण समाज से, तो बीत गई सो बीत गई। तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, हम रुकने वाले नहीं है। और मंत्री बिसाहू लाल सिंह एवं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी, आपसे कहना चाहता हूं कि नारी निंदा मत करो। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह के बिगड़े बोल को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। रतलाम में भी राजपूत करनी सेना ने विरोध कर पुतला फूंका। शहर के सैलाना बस स्टैंड पर मंत्री बिसाहू लाल का पुतला जलाया गया और मंत्री को पद से हटाए जाने की मांग की गई और कहा गया कि समस्त मंत्रियों के आगमन पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बिसाहू लाल जी जो है, जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी महिलाओं पर, मतलब राजपूत समाज रहने से सभी महिलाओं के ऊपर उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी करी है, उसके विरोध में आज उनका हमने पुतला दहन किया है। और हमारी मांग सीधी है सरकार से भी कि उनको मंत्री पद से हटाया जाए, यही उनके लिए उचित सजा होगी। क्योंकि महिलाओं के अगर आत्मसम्मान या किसी बात में अगर इस तरह से हरकत होती है तो उसका परिणाम एक ही होता है। पहले के समय होता तो शायद इसकी जगह उनकी गर्दन काट दी जाती, पर आज का समय है लोकतांत्रिक, कम से कम उनको मंत्री पद से तो हटाना ही चाहिए। माफी मांगने की बात आ रही है सामने, माफी मांगने से गुनाह कम नहीं हो जाते, इस जगह बहुत गलत है। हम उनको जान से मारने का नहीं बोल रहे हैं कि आप उनको फांसी पे चढ़ा दो, आप उनको मंत्री पद से हटा दो। अनूपपुर के फुनगा में आयोजित एक नारी सम्मान कार्यक्रम में मंत्री बिसाहू लाल ने एक विशेष वर्ग महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसे लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। जिला महिला कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर इस्तीफे की मांग की है। अपने पद से इस्तीफा नहीं देने पर
संघर्ष जारी रहने की चेतावनी भी दी है। जो अपमानजनक है वो इस्तीफा दें अपने मंत्री पद से और माफ़ी मांगे। अनूपपुर के विधायक हैं, हम नारी के सम्मान में निकले हैं, कोई व्यक्ति विशेष के नहीं, पूरी नारी के लिए हम सम्मान में निकले हैं। यदि वो नहीं मानेंगे तो यह कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदसौर पहुंचे। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा भी मौजूद थे, जहां उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर किसान सम्मेलन और जनसभा को संबोधित किया। रोड शो कार्यक्रम में कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला, जिसके विरोध में 12 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस महंगाई घटाओ रैली करेगी। साथ ही पंचायती चुनाव पर लाए गए बदलाव को लेकर कोर्ट जाने की भी बात कही। इस सरकार की, मोदी सरकार की कान और आंख खुलवाना चाहते हैं जी, इसलिए हम रैली कर रहे हैं जी। आज मध्य प्रदेश का, देश का हर वर्ग परेशान है। हमारे मध्य प्रदेश का नौजवान हुए, हमारे मध्य प्रदेश का किसान हुए, छोटे व्यापारी हुए, मध्य प्रदेश का हर वर्ग आज दुखी है। मध्य प्रदेश को अंधेरे की तरफ घसीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश का भविष्य अंधेरे में है। सर, केंद्रीय मंत्री राणा कह रहा है कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की सरकार बन जाएगी महाराष्ट्र। अब ये वहाँ की बात वहाँ से करो, यहाँ इनका ये प्रचार है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हमारी अपनी भावना है, धार्मिक भावना है, हम उसका कदर करते हैं। सर, पंचायत चुनाव राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।